Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Our today's topic is mole, and it's one of the most important topics of chemistry. ये मैट्रिक के लिए और एफएससी के स्टूडेंट्स के लिए और ओ लेवल्स के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है और मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल्स जो हैं वो इस टॉपिक में से आते हैं. सो इंशाल्लाह वी विल हैव सीरीज ऑफ वीडियोस regarding moles. The first video of moles is this one: gram atom, gram molecule, and gram formula. In the previous videos we had discussed that atom is so small that its mass is measured in atomic mass unit, and one atomic mass unit, if you remember, is equal to 1.66 into 10 raised to power minus 24 grams. This is too small unit. So when practically we have to perform something, हम जब लैब में जाते हैं, हमने एक प्रैक्टिकल करना है, हमने चीज़ों को मेजर करना है, डिफरेंट केमिकल्स को, तो हमारे पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है जिससे हम डायरेक्टली एटॉमिक मास यूनिट में किसी सब्सटेंस को मेजर करें. चूँकि इतना स्मॉल यूनिट है, वहाँ पर तो हमें कम से कम कोई ऐसी चीज़ चाहिए जो ग्राम्स में एटलीस्ट मेजर हो सके, ताकि थोड़ी भी क्वांटिटी हम लें तो वो कंसिडरेबल हो. सो उसके बाद जो केमिस्ट्स हैं उन्होंने ये बहुत सोच विचार के बाद इसको कन्वर्ट किया कि एटॉमिक मास यूनिट्स को अगर हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें, अगर हम एक एटम के मास एटॉमिक मास को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें, अगर हम एक मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें, अगर एक आयनिक कंपाउंड का जो फार्मूला यूनिट है उसके फार्मूला मास को हम ग्राम्स में कन्वर्ट कर लें, तो हमारे लिए ज़्यादा इजी हो जाता है कि हम प्रैक्टिकली जो रिएक्शंस हैं उनको कर सकें. और क्योंकि जब आपने रिएक्शन करना होता है तो उससे पहले आपको मेजर्ड क्वांटिटी ऑफ एवरी सब्सटेंस इन्वॉल्व इन द रिएक्शन चाहिए होती है. तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि आप एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट्स लें और फिर उनको आप रिएक्ट कराएं. तो उनको मेजर करके आपने यूज़ करना होता है. सो ये बहुत ज़रूरी था कि जो एटम्स हैं उनका एटॉमिक मास, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मॉलिक्यूलर मास, और जो फार्मूला यूनिट्स हैं उनका फार्मूला मास एक ऐसी यूनिट के अंदर हम रिप्रेजेंट करें, एक्सप्रेस करें, जो हमारे लिए प्रैक्टिकली यूजेबल हो और हमारे लिए उसको यूज़ करना कंपैरेटिवली आसान हो जाए एटॉमिक मास यूनिट की निस्बत. सो व्हेन फर्स्ट ऑफ ऑल वी टॉक अबाउट ग्राम एटम, what is this? When atomic mass या relative atomic mass of an atom is expressed in grams, it is called gram atom, या इसको हम मोल भी कहते हैं. जब एक, फॉर एग्जाम्पल वी हैव वन हाइड्रोजन एटम, वन हाइड्रोजन एटम, उसका मास है ऑलमोस्ट 1.0001 एटॉमिक मास यूनिट. सो वी जस्ट राइट 1, इट इज एटॉमिक मास यूनिट. वन atom of hydrogen, yeah, one hydrogen atom is equal to 1 atomic mass unit. It's one atomic mass unit is the relative atomic mass of one hydrogen atom. When we say 1 gram of hydrogen atom, it becomes 1 gram. When atomic mass of an atom is expressed in grams, it becomes 1 mole, and this 1 gram will be equal to 1 mole. One hydrogen atom's relative atomic mass is 1 atomic mass units. When we say 1 gram carbon hydrogen atoms, it is equal to 1 gram, and it becomes 1 mole. When the atomic mass of an atom is expressed in grams, it becomes 1 mole. For example, we have one atom of carbon
it is equal to 12 AMU, 12 atomic mass units. If we say this is expressed in grams, we would say 1 gram atom of carbon is equal to 12 grams, and it is equal to 1 mole. When the relative atomic mass of an atom is expressed in grams, it becomes equal to 1 mole. और हर एक एटम का अपना रिलेटिव एटॉमिक मास क्योंकि दूसरे से डिफरेंट है, जब हम उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो ऑटोमेटिकली वो ग्राम्स में भी डिफरेंट होगा. सो हर एक एटम का 1 मोल दूसरे एलिमेंट के एटम के 1 मोल से डिफरेंट मास रखता होगा. इज इट क्लियर? आई रिपीट इट अगेन. हर एक एलिमेंट का जो एटम है उसका रिलेटिव एटॉमिक मास दूसरे एटम से दूसरे एलिमेंट के एटम से डिफरेंट है. जब आप इसको ग्राम्स में भी एक्सप्रेस करेंगे तो ऑब्वियसली ये उस वक्त भी दूसरे से डिफरेंट ही होगा. इसलिए 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम, 1 मोल ऑफ कार्बन एटम इज इक्वल टू 12 grams, and so on. When we talk about gram molecule, just like this, when the relative molecular mass of a molecule, either this molecule is of an element or a compound, when the relative molecular mass of a molecule is expressed in grams, it becomes gram molecule, and it is also called mole. For example, we have 1 molecule of hydrogen. This is H2 molecule. हाइड्रोजन मॉलिक्यूलर फॉर्म में जब भी एग्जिस्ट करती है इट इज ऑलवेज H2. एक हाइड्रोजन का रिलेटिव एटॉमिक मास है 1. हियर वी हैव 2 हाइड्रोजन एटम्स, सो mass would be 2 atomic mass units. When we say 1 gram of hydrogen molecule, 1 gram of hydrogen molecule, it would become 2 grams of H2, and it is called 1 mole of H2. When the molecular mass, the relative molecular mass of a molecule is expressed in grams, it becomes 1 mole. 1 mole of hydrogen atom, 1 mole of hydrogen atom is equal to 1 gram. 1 mole of hydrogen molecule, that is H2, is equal to 2 grams of hydrogen. ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि जब आप एटम की बात कर रहे हैं तो आपके पास एक सिंगल एटम है, उसको ग्राम्स में उसके मास को आपने एक्सप्रेस किया तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एटम इज इक्वल टू 1 ग्राम. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, इट बिकम्स 2 grams. H2 consists of 2 hydrogen atoms. एक हाइड्रोजन एटम का मास है 1, so 2 hydrogen atoms are there, so mass would be 2 grams. मैं आपको जरा उसको एलैबोरेट करने के लिए एक और एग्जांपल देती हूँ. फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास है 1 ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन एटम का मास है 16 एटॉमिक मास यूनिट्स. ये मुझे कैसे याद है कि ऑक्सीजन का 16 है, हाइड्रोजन का 1 है, कार्बन का 12 है, नाइट्रोजन का 14 है, एटसेट्रा, याद करके. सो आपको भी ये याद करना है. अगर आपने एटॉमिक मैसेज, एटॉमिक नंबर्स याद किए हुए हैं तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इन न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना, क्योंकि जो ओ लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं उनको तो पेपर में जो भी क्वेश्चंस या न्यूमेरिकल्स दिए जाते हैं उनके साथ प्रोटॉन नंबर्स भी और मैथ नंबर्स भी मेंशन्ड होते हैं, और अगर वो क्वेश्चन के अंदर ना लिखे हुए हों तो जो उनका क्वेश्चन पेपर होता है उसके साथ पीरियोडिक टेबल अटैच होता है. सो इट बिकम्स वेरी इजी फॉर देम टू कैलकुलेट. लेकिन जो मैट्रिक और एफएससी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो ये याद करें, क्योंकि उनको तो पीरियोडिक टेबल अवेलेबल नहीं होगा, तो आपको ये याद करना है, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा इंशाल्लाह. सो 1 ऑक्सीजन एटम इज इक्वल टू 16 atomic mass units.
अगर इसको हम ग्राम्स में शो करें, 1 ग्राम ऑक्सीजन एटम, it becomes 16 grams, it becomes 1 mole. 1 oxygen molecule is equal to oxygen molecule, एक ऑक्सीजन एटम, सिंगल ऑक्सीजन एटम. ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ऑक्सीजन इज diatomic gas, it is always O2, so mass would be 32 AMU. 1 gram oxygen molecule is equal to 32 grams and it becomes 1 mole. Okay. When we have 1 ozone molecule, हम कहेंगे O3. ओजोन इज O3. So एक ऑक्सीजन का 16 है तो ये 3 है. 16 3s are 48 AMU. 1 gram ozone, 48 grams is equal to 1 mole. So आपने कंफ्यूज नहीं होना. 1 ऑक्सीजन एटम, 16 atomic mass unit, and when it is expressed in grams it becomes 16 grams. It is equal to 1 mole. 1 mole of oxygen atom consists 16 grams of oxygen. But when we have oxygen molecule, अगर आपसे कहा जाए ऑक्सीजन गैस, तो ये अंडरस्टूड है कि दिस इज O2. तो भी आपको पता होना चाहिए कि आपने O2 लिखना है और उसका मास 32 होगा. 1 oxygen molecule, 32 atomic mass units. So 1 mole of oxygen gas contains 32 grams of oxygen. 1 mole of ozone contain 48 grams of oxygen in it, yeah, ozone in it. Hopefully you got it. Now the last one is gram formula. We had discussed in the previous lessons आयनिक कंपाउंड्स, एक टर्म हमने यूज की थी. जब इंशाल्लाह हम बॉन्डिंग का चैप्टर पढ़ेंगे आपको डिटेल में समझ आएगी. आयनिक कंपाउंड्स डोंट मेक मॉलिक्यूल्स, उनमें हमेशा फार्मूला यूनिट्स बनती हैं. आइंस, ऑपोजिटली चार्ज आइंस सराउंड ईच अदर, सो अ स्पेसिफिक अरेंजमेंट टेक्स प्लेस, और वो जो आपके पास एक स्ट्रक्चर बनता है उसका जो यूनिट होता है उसको हम फार्मूला यूनिट कहते हैं, और उसके मास को हम फार्मूला मास कहते हैं. When the formula mass of an ionic compound is expressed in grams, it becomes 1 mole. कोई फर्क नहीं है कैलकुलेशन में, ये जस्ट डिफरेंस ऑफ वर्ड्स है. हमारे पास आपको पता होना चाहिए कि फार्मूला यूनिट्स क्या है. जैसे सोडियम क्लोराइड, ये एक आयनिक कंपाउंड है. कैल्शियम कार्बोनेट एक आयनिक कंपाउंड है. तो जब हम इनके फार्मूला मैसेस को एटॉमिक मास यूनिट की बजाय ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे तो हम इसको कहेंगे कि ये फार्मूला ये ग्राम फार्मूला है, और इसको हम मोल भी कह सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल 1 फार्मूला यूनिट ऑफ NaCl, इसका मास था 58.5. कैसे? NaCl, सोडियम 23, क्लोरीन 35.5, it becomes 58.5. So it is 58.5 atomic mass unit. When we say 1 gram formula unit of NaCl, it becomes 58.5 grams and becomes 1 mole. In the same way, 1 formula unit of calcium carbonate, it is 100 AMU. ये 100 कैसे आया? कैल्शियम का मास होता है 40 प्लस कार्बन 12 प्लस एक ऑक्सीजन 16 है, 16 3s are 48, so it would be 40 plus 12 plus 48, it becomes 100 AMU. One formula unit of calcium carbonate, 100 atomic mass units. But when we express this mass into grams, we say 1 gram formula unit
of calcium carbonate is 100 grams, it is equal to 1 mole. 1 mole of sodium chloride formula unit, 1 mole of सोडियम क्लोराइड इज इक्वल टू 58.5 ग्राम्स. अगर हम लैब में जाते हैं और हमने कोई प्रैक्टिकल परफॉर्म करना है जिसमें सोडियम क्लोराइड यूज होता है और हमने जो केमिकल इक्वेशन लिखी है उसमें सोडियम क्लोराइड का 1 मोल यूज हो रहा है, तो हम जब उसको परफॉर्म करेंगे, हमें वो क्वांटिटी चाहिए सोडियम क्लोराइड की जिसको हमने एक्सपेरिमेंट में यूज करना है, तो हम क्या करेंगे, 1 मोल हम कैलकुलेट करेंगे. 1 मोल इज इक्वल टू हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड. तो हम सोडियम क्लोराइड के उसमें जो फॉर्मूला मैस है वो लिखेंगे, उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करेंगे. दैट वुड बिकम 1 मोल ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड इट बिकम्स 58.5 ग्राम्स. तो जो आपके पास एक लैब में आपके पास डिजिटल बैलेंस होता है उस पर आप उसको मेजर करेंगे, 58.5 ग्राम्स ऑफ सोडियम क्लोराइड लेंगे और उसको आप अपने प्रैक्टिकल में यूज कर लेंगे. सो बेसिकली जो मोल है it is the easiest way to measure the substances and to use them into experiments practically. ये आपके लिए बड़ा इजी हो जाता है. इसी तरह से 1 मोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कंसिस्ट 100 ग्राम्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट. सो हम सम अप करते हैं. मोल क्या है बेसिकली? व्हेन द relative atomic masses of atoms, when relative molecular masses of molecules, when formula mass of an ionic compound's formula unit is expressed in grams. When atomic mass of an atom is expressed in grams, it becomes 1 mole. When molecular mass of a molecule is expressed in grams, it becomes 1 mole. When the formula mass of an ionic compound, that is formula unit, is expressed in grams, it becomes 1 मोल. तो अगर आपसे कहा जाए कि व्हाट इज मोल, मोल क्या है, तो आप कहेंगे कि जब किसी एटम के एटॉमिक मास को, जब किसी मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मास को, जब किसी फार्मूला यूनिट के फार्मूला मास को ग्राम्स में एक्सप्रेस किया जाएगा तो उसको हम 1 मोल कहेंगे. एंड दैट्स इट. होपफुली यू गॉट इट. ये इतना मुश्किल टॉपिक नहीं है लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये स्टूडेंट्स को टफ टाइम देता है. सो मैंने कोशिश की है कि जितने भी मोल से रिलेटेड टॉपिक्स हैं उनको चंक्स में डिवाइड करके उनसे रिलेटेड वीडियोस बनाई जाए ताकि आपके लिए आसान हो जाए. होपफुली इंशाल्लाह ताला आपको समझ आएगा. अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो यू कैन ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट बॉक्स. होपफुली इंशाल्लाह ताला उस पर मैं देखूँगी और उसको एक्ट ऑन करूँगी. अल्लाह हाफिज़.